नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। वादकारी हित सर्वोच्च, ये मेरा मंत्र है। ये कहता है अधिवक्ता समाज। तो लगता है कि वादकारी हित ही सर्वोच्च है, किंतु समय समय पर होने वाली ये हड़तालें, कार्य का बहिष्कार, न्यायिक बहिष्कार, ये सब कुछ क्या है, जबकि इन पर सर्वोच्च न्यायालय तक सवाल खड़े कर चुका है। लेकिन बात नहीं बनती दिखती है, बल्कि सच बात तो ये है कि माहौल सुधरने के अलावा बिगड़ता दिखता है। क्यों ऐसा हो रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हालांकि दो लोग पेशे से बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन परिचय कराते हैं बलजीत सिंह जी यादव, अध्यक्ष बार एसोसिएशन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरी ओर है हमारे लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बलजीत जी आपका भी और शुक्ला जी आपका भी। बलजीत जी, सवाल मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि आज हड़ताल, कल हड़ताल और मंत्र वादकारी हित सर्वोच्च, क्या इसके मायने हम रखें? आपसे पूछ रहे हैं बलजीत जी, इसका वादकारी हित सर्वोच्च है जी। वो हम भी मानते हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानते रहेंगे। किंतु कभी कभी कुछ विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। जब विषम परिस्थितियां आ जाती हैं तो हमको अपना हित भी देखना पड़ता है, वादकारी हित के साथ साथ। जैसे साथी भूपेंद्र सिंह की हत्या होती है न्यायालय परिसर के अंदर, और वहाँ न्यायालय परिसर के अंदर हत्या होती है, वकील भी सुरक्षित नहीं है, जबकि प्रशासन, न्यायपालिका भी तमाम बार कह चुकी है कि व्यवस्था ऐसी कर दी जाएगी, कोई भी अपराधी या कोई भी असलह लेके नहीं जाएगा। और ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ चंद लोग परिसर के अंदर आकर के अधिवक्ताओं की हत्या कर जाते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, उसके कारण कभी कभी हम लोगों को भी हड़ताल करनी पड़ती है। ये जो चंद लोग आपने बताया है, हाँ, ये चंद लोग तो कभी कभी वकील भेष में भी तो रहते हैं, और चंद लोग वही तो हैं जो केवल काला कोट पहन करके और आपके समाज को भी बदनाम करते हैं। ये चंद लोग वही तो हैं जो जमीन का धंधा करते हैं। ये चंद लोग वही तो हैं जो प्रतिष्ठा के इस पैसे को धक्का लगा रहे हैं, और आप सब चुप हैं। नहीं, हम सब लोग चुप नहीं हैं। हमारी पूरी बार एसोसिएशन कोशिश ये करती है कि जो लोग इन कार्यों में लिप्त हैं हम लोग उनकी मदद ना करें। जो पूर्णतया अधिवक्ता वृत्ति में लगे हैं उनकी मदद करें। पर 100 में 100 तो कहीं हो नहीं पाता है। कुछ लोग आ भी जाते हैं, वृत्ति में भी आ जाते हैं, और उनका भी इतना प्रभाव बन जाता है। हम लोग उस प्रभाव को भी कम करने की कोशिश करते हैं। उनके तमाम मुकदमे होते हैं, हम लोग उनकी बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। जो अधिवक्ता वृत्ति से जुड़े हुए लोग होते हैं, हम लोग उनकी समस्याओं पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। और इस टाइप की जिन्होंने बताया आपने कि ज़मीन के काम करने वाले या माफिया लोगों की, उनके लिए हम लोग कभी कोशिश करते हैं कि उनकी मदद ना कर पाएँ। लेकिन बलजीत जी, आप ये बता सकते हैं कि आपका टेनोर लगभग ख़त्म भी होने वाला, जैसा मुझे लग रहा है, या सूचनाएं मिलती है मीडिया के द्वारा भी, हमारे संवाददाता भी बताते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने ऐसे कितने मामलों पर कार्रवाई की है, ऐसे कितने वकीलों को बाहर कर दिया है, ऐसे कितने लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया है, केवल इसलिए कि आपकी बार की प्रतिष्ठा बनी रहे? क्या आप बता सकते हैं? अभी हमारा कार्यकाल 3 नवंबर तक है। ठीक, वो मैं बात की बात में मैंने कहा खत्म। तो ऐसे लोग ही जिनकी शिकायतें आई, जिन चैम्बरों पे किसी अराजक तत्वों का कब्जा हुआ, उनको भी हम लोगों ने बाहर से निकाला। कुछ महिला अधिवक्ता थी जो वादकारियों को भी, अधिवक्ताओं के साथ भी उनका गलत व्यवहार होता था, महिलाओं का, कुछ महिला अधिवक्ताओं का, और उनको भी हमने बार से निकाला और उनको बार में प्रवेश करने तक की रोक लगाई। जहाँ तक हुआ बार में बड़ी ईमानदारी पूर्वक हम सब ने
न्याय की कोशिश। कितने लोगों को हुआ होगा आपने अपने कार्यकाल में जिनको बार से निकाल बा उनकी मैंने सदस्यता खत्म कर दी, मतलब तो यही होगा ना। तो सदस्यता खत्म कर दी कि उनका बैन कर दिया कि अब आप बार के परिसर में नहीं आएंगे? अभी पिछले माह 4 लोगों को हमने बार से हटाया। मैंने सदस्यता खत्म की है ना। हाँ, बार से सदस्यता करी। हाँ। और उनको कैंपस में आने से रोक लगा दी। अभी पिछले हफ्ते की घटना है। कितना बड़ा गंभीर आरोप था उनके ऊपर? उन पे ये थी कि वो जाके न्यायालय परिसर में जाकर के जजों से बदतमीजी करती थी, वादकारियों से बदतमीजी करती थी, अधिवक्ता साथियों से बदतमीजी करती थी। ये हालात हो गए अब। तो उनके लिए हमने तुरंत, ये जो आपने कहा ना कि कुछ लोग आ जाते हैं, तो हमने तुरंत को जहाँ तक शिकायतें आती हैं तुरंत उनको हटाते हैं हम। शुक्ला जी, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार 2 बिंदुओं पर बड़ा जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। एक तो हड़ताल पर और दूसरा वकीलों के आचरण पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब बार बार ये कहता है हड़ताल नहीं होनी चाहिए, हड़ताल पर रोक लगनी चाहिए, इसके बावजूद भी आप लोग हड़ताल करते हैं। देखिए, हम लोगों ने हड़ताल नहीं की है। हाँ, डिफरेंस है इन बातों में। हाँ, हम न्यायिक कार्य से विरत हैं। क्या मतलब? तो वही हो गया वर्मा जी, हम उसको स्पष्ट करते हैं। गुड़ खाएं, वर्मा जी परहेज करें। वर्मा जी, हम स्पष्ट करते हैं जी, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं हैं। हम व्यवसाय करते हैं सेल्फ, और इसमें हम किस दिन काम करेंगे किस दिन काम नहीं करेंगे ये हम ही तय करेंगे। इसमें कोई और नहीं तय कर सकता। उनकी गाइडलाइन आती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कि हड़ताल करना वादकारी का अहित है। निश्चित रूप से वादकारी के अहित के साथ साथ अधिवक्ता का भी अहित है। जिस दिन अधिवक्ता काम नहीं करता उस दिन बेरोजगार होता है, ना काम और ना पैसे, क्योंकि हम लोग दैनिक वेतन भोगी हैं। लेकिन परिस्थितियां यहां आके खड़ी होती हैं कि यदि हमारे साथ, हमारे समाज के किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत खड़ी हुई और हम संबंधित पुलिस के पास, पुलिस के अधिकारियों के पास जाते हैं और वो हमारी जब मदद नहीं करते, उन परिस्थितियों में हमें अपना काम छोड़ करके उनको कम से कम एक प्रतिकार के रूप में ये दिखाना पड़ता है कि अगर आप हमारी बात, जायज बात, हम नाजायज कुछ मांगने पुलिस के पास नहीं जाते, हम दुनिया के काम तो खुद भी करते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी बात आती तो हम पुलिस से कहते हैं कि हमारा ये मैटर है, अगर उसमें भी भेदभाव होता है तो हमारे पास दूसरा हथियार क्या है। तो हम न्यायिक कार्य से विरत होते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिससे न्यायालय में भी प्रॉब्लम होती, वादकारियों को भी प्रॉब्लम होती और पुलिस को भी ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी बात जेन्युइन थी, करनी चाहिए। तो और कोई विशेष बात नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा सम्मान है। लेकिन शुक्ला जी, आपने 2 बातें कही थी कि आपका व्यवसाय है, आप जब चाहे दुकान खोल ले, जब चाहे शटर गिरा दे। तो ये तो हमारे हिसाब से जनहित में नहीं है कि मान लीजिए कोई आदमी आपकी दुकान में सामान लेने गया, पता लगा शटर गिरा, या पता लगा कि कह दिया गया कि साहब जो है दुकान के मालिक साहब हैं, वो नाश्ता करने गए, चाय पीने करने, खड़े रहो यहीं पर। तो ये तो नहीं है। हर चीज़ का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर चीज़ का अपना एक व्यवहार होता है, मर्यादा होती है, आचरण होता है। आप ये कह करके कैसे बच सकते हैं मेरा व्यवसाय है, मैं जब चाहूँ तो अपना चैम्बर खोलूँ, मैं ना चाहूँ तो? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो जनता से जुड़ा हुआ काम है, न्याय से जुड़ा हुआ है और तीसरे खंबे का काम है, इसलिए आप उससे बच नहीं सकते। निश्चित रूप से वर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुलिस के पास में साधन है। आजकल सीधे सीधे एक इशू बनता है कि पुलिस वकील की मदद करना नहीं चाहती। हम एक प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं और अपना आवेदन करते हैं। पुलिस का काम होना चाहिए कि उसको लेकर के तत्काल प्रभाव से उसकी इंक्वायरी करावे, इतना आश्वासन दे कि अगर ये सही पाया जाएगा तो हम करेंगे, कभी हड़ताल नहीं होगी। लेकिन जब न्यायालय परिसर में घुस के अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सड़क पे चलते वक्त हत्या हो जाए और उसमें भी पुलिस की कोई सहयोग की स्थितियां ना उत्पन्न हो, तो हम कहां जाएंगे? हमारी सुनता कौन है? तो सुनाने का एक तरीका हमेशा से रहा है कि हम संगठित लोग हैं, 10-15 हजार हम एक साथ रहते हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं। नहीं मानने पे आपके पास बार्गेनिंग पावर इतनी अच्छी है कि जब चाहे तो जिसको जिस चाहे उधर वो मोड़ दे। नहीं, इसको मान ले आपकी बात नहीं, इसको बार्गेनिंग पावर नहीं कहना चाहिए। 15-20 हजार जब हम मैंने आपके पास फोर्स, जब बड़ा स्वाभाविक सी बात है वर्मा जी कि जब हम दुखी होंगे तो हम कहां जाएंगे जी? हम अपना दुख व्यक्त करेंगे और उसमें भी हमारी अगर सहयोग नहीं करती है पुलिस जी, तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ही काम है, अपना काम धाम बंद करके बैठ जाओ, जिससे मेरी पहचान है। मेरी पहचान एक अधिवक्ता के रूप में है
और अगर हमारा मान सम्मान और जान सुरक्षित नहीं है तो और आप हमारी मदद भी नहीं करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? बलजीत जी, हम कैसे करेंगे? जब भी ऐसे हत्या के मामले आते हैं तो ये माना जाता है कि हत्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और कारण भी हो तो बड़ा दुखदाई होता है। और ऐसे में वकील का क्या कर्तव्य है कि अगर वकील की हत्या कर दी गई तो वकील समाज में आक्रोश होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आप तो कानून के रक्षक हैं, तो कानून की रक्षा करने वाले लोग ये भी नहीं देखेंगे कि हत्या क्यों की गई है, इसके पीछे क्या कारण थे, क्यों हुआ। अगर मैं शाहजहांपुर की बात आपको बताऊं, शाहजहांपुर में जिस वकील की हत्या की गई तो मारने वाला भी तो वकील, नंबर 1, और नंबर 2 जो घटनाएं आई उसमें उसने कहा है मेरे ऊपर 50 मुकदमे ठोके गए, मैं बिलबिला गया, मैं बिल्कुल तड़प गया, मैं उलझन में आ गया और मेरे साथ कोई विकल्प नहीं था। ऐसी परिस्थितियों का आकलन करते कि नहीं करते? नहीं, हम लोग सारी परिस्थितियों का आकलन करते हैं। फिर परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही हम लोग कोई भी निर्णय पहुंचते हैं। हड़ताल करने का ये इन्हीं आकलन करने के बाद, जैसे आपने कहा कि दूसरे के ऊपर 50 मुकदमे लगा दिए गए। अब जो वकील है दूसरे पे, अभी आपने कहा था कुछ छदम भेष में आपके यहाँ वकील आ जाते हैं, तो वो जो छदम भेष के जो वकील हैं, आपने कहा था तो मैंने उसी को थोड़ा सा आपने कहा ना कुछ लोग तमाम लोग आ जाते हैं, हमने कहा था ना, तो उसी टाइप के जो गलत लोग भी पेशे में आ जाते हैं, तो वो लोग जब परेशान करते हैं किसी अधिवक्ता भाई को, तो वो उसके ऊपर मुकदमे लिखाएगा, भाई ये नहीं कराएगा। ये मतलब ये अब हो जाएगा कि अगर, अरे भाई अगर हम आपके खिलाफ अन्याय कर रहे हैं तो आप उसके लिए पुलिस में जाइए, आप कोर्ट में चले जाइए, कि मतलब आप भी हमारे पर 10 मुकदमे ठुकवा देंगे झूठे? नहीं तो हमको मतलब क्या होगा? नहीं, मुकदमे झूठे नहीं लिखाए गए, मुकदमे जो भी मुकदमे ठुकवाए जाएंगे तो मतलब कि अगर आपके पास एक हथियार मुकदमे का लगाने का है तो आप उसका उपयोग भी करेंगे। नहीं तो हमने मुकदमे, तो हम लोग उसके शाहजहांपुर की घटना में पीछे देख लीजिए क्या कहा। शाहजहांपुर की घटना के बारे में जिसकी हत्या, जिसने हत्या करी उसके ऊपर मुकदमे लिखाए गए, तो थाने में दरखास्त दी गई होगी, उसके प्रार्थना पत्र में जांच भरी होगी, तब FIR भरी होगी, तभी तो चार्जशीट गई होगी। नहीं, चार्जशीट होना तो चार्जशीट होने के बाद देखिए ट्रायल चल रहे होंगे। आपको मालूम है, देखिए क्षमा कीजिएगा, आपको तो सब कुछ नॉलेज है, मुकदमे भी 2 प्रकार से होते हैं। ऐसे पुलिस कौन मुकदमा कायम कर लेती है आपको भी मालूम है, और नंबर 2 पुलिस मुकदमा नहीं कायम करेगी तो आप 153 का आधार लेकर के, सहारा लेकर के आप कोर्ट के आदेश में करवा देंगे। अगर करवाना यही होगा तो सीधे कोर्ट से मुकदमा ठुकवा देंगे। आपके पास तो पूरे हथियार हैं। मेरा कहने का मतलब है, क्या वकील समाज भी, मैं अगर एक बार शाहजहांपुर का कांड एक किनारे कर दूं, क्या वकील समाज भी अब इस हथियार का दुरुपयोग नहीं कर रहा है? नहीं, दुरुपयोग नहीं कर रहा है। कभी कभी वो, अब जैसे आपने बताया ना कि उसके ऊपर 50 मुकदमे लिखा दिए थे। हाँ, वो आपका वर्जन है, 50 मुकदमे लिखा दिए थे। तो जब ये वकील साहब, अभी अब हमने कहा ना, कुछ लोग गलत लोग भी हर पेशे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास भीड़ ज्यादा होगी तो उसमें कुछ 2-4 लोग खराब भी आ जाते हैं। तो जब वो परेशान कर रहे होंगे तो वकील साहब तो अब क्या करेंगे, विकल्प उनके पास क्या बचता है? मुकदमे नहीं लिखाएंगे, क्या करेंगे? मैंने आप बच के रहना चाहिए वकीलों से, बच के नहीं रहना चाहिए। अगर आपने उनके नहीं, अगर आप नहीं तो मुकदमे अब ठोके जाएंगे नहीं, आपके ऊपर। जब मारे जाएंगे जबरदस्ती, आप हमें परेशान करोगे तो क्या करेंगे? मुकदमा भी ना लिखाएंगे। नहीं, मुकदमा आप लिखवाइए। मुकदमा लिखवाने अभी आपने कहा है कुछ लोग जो गलत लोग होते, तो उन गलत लोगों के खिलाफ क्या करें? मुकदमे भी ना लिखाएं। नहीं, आप मुकदमे लिखवाइए। और उसी का रिजल्ट हुआ, हमने मुकदमा लिखाया, वो लोग गलत टाइप के थे, हमारी हत्या कर दिया उन्होंने। नहीं, वो ठीक बात है। अगर अच्छा मान लीजिए हत्या हुई है तो आपको पुलिस का इंतजार करना चाहिए, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, पकड़ रही कि नहीं पकड़ रही है, आप 24 घंटे 72 घंटे का समय दे दीजिए। लेकिन उधर हत्या हुई और इधर आपने ऐलान कर दिया। हड़ताल के पीछे इतना ज्यादा रोष था पूरे प्रदेश में कि दिन दहाड़े न्यायालय परिसर में हत्या हो रही है, और इसलिए कि वो सब ज़्यादा जितने भी अभियुक्त थे सबकी गिरफ्तारी हो, उन पर रास्ता लगाई जाए। जो पीड़ित पर अधिवक्ता भाई परिवार है उसको उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख रुपया का मुआवजा देवे, संभव हो सके तो परिवार में एक आध लोगों को नौकरियां दे। जब जगह जगह हत्याएं होती हैं, आप जाके 50 लाख रुपया दे आते, जाके एक नौकरी दे आते, तो एक अधिवक्ता साथी भी है जिसके पास यही एक विकल्प है कि उसको डेली कमाना है, उसी कमाई से उसके घर परिवार का पालन हो रहा है, उसकी हत्या हो जाएगी तो परिवार कैसे चलेगा?
ठीक बात है। आप सड़कों पे जरा से भी कुछ हो जाता है, किसान की हत्या होती है, किसी व्यापारी की हत्या हो जाती है, या कोई भी किसी की भी हत्या होती है, परिवार के लोगों को नौकरियां दे दी जाती हैं और रुपया दे दिया, तो भाई हमारी मांग है समय दीजिए। हाँ। आप उनको अल्टीमेटम दे दीजिए कि अगर 72 घंटे के अंदर आपने ऐसा नहीं किया तो हम करेंगे। तब बोले कोई ना कोई किसी को आप मौका भी तो देंगे, अवसर भी तो देंगे। नहीं पूरा, और ये तो आपका ही कानून कहता है कि आप मौका दीजिए, आप उसको अपने कहने का, ये नैसर्गिक जो है ये तो तथ्य है, तो उससे भी आपने वंचित कर दिया सरकार को भी, प्रशासन को, और आप हड़ताल पर चले गए। चलिए, मैं एक बात कर रहा हूं कि शुक्ला जी कि ये बात भी अब कुल मिलाकर सामने आ रही है कि कुल मिला करके जो आजकल वकील के जो प्रतिष्ठित पेशे को लगातार झटके लग रहे हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से वकील समाज भी है, और इस पर टिप्पणी लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल करती रही है, बल्कि ऐसे लोगों की सूची तक बनवाने की बात की गई कि इनको सूची लाइए, इनको करिए, मतलब ताकि ये पेशा बिल्कुल पाक साफ हो जाए। और यहां तक कि अभी एक जजमेंट में ये तक हुआ, वकील साहब ने अपनी सुरक्षा मांग की तो कहने लगे कि आप सुरक्षा के कोई अधिकारी है क्या, क्यों आपको सुरक्षा दी, आपका ऐसा आचरण क्यों आपको, ये तक सवाल उठाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे शुक्ला जी? देखिए वर्मा जी, जहाँ तक सवाल इस बात का खड़ा होता है कि वकील साहब ने सुरक्षा के लिए मांगा कि हमें शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, माननीय न्यायमूर्ति ने मना कर दिया। कहते हैं न्याय रथ के दो पहिए, एक अधिवक्ता एक जज साहब। तो अधिवक्ता बिना सुरक्षा के घूमे सड़क पे और जज साहब के पीछे एक गनर घूमे, ये थोड़ा सा समता के सिद्धांत को, जिसे संविधान में बहुत ढंग से परिभाषित किया गया, उसके विपरीत कथन है। आप ये समझिए, अधिवक्ता सब जानता है कि हम ये शस्त्र लेके घूम रही हैं, सरेआम गोली चलाने के लिए नहीं है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 100 बहुत स्पष्ट करती है कि यदि कोई मेरी जान लेने का प्रयत्न करता है तो मुझे जान लेने का अधिकार है, मुझे गोली मार देने का अधिकार है। किसी व्यक्ति, किसी महिला का बलात्कार होते हुए यदि मैं अपनी आंख से देखूं और मेरे पास शस्त्र है तो मुझे उस बलात्कारी की हत्या करने का अधिकार है। धारा 100 आईपीसी बहुत स्पष्ट लिखती है। तो आत्म सुरक्षार्थ मिलता है शस्त्र, हम आत्म सुरक्षार्थ मांगते हैं, हम सड़क पे गोली चलाने के लिए थोड़ी ना मांगते हैं। दूसरी बात यह है वर्मा जी, एक बहुत मूलभूत बात आपने पहले प्रश्न में रखी, वो ये है कि अधिवक्ताओं के आचरण से समाज आहत है। और मैं उस पर एक निवेदन करना चाहूंगा। अब समाज का जो भी तबका है, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे अधिवक्ता वर्ग हो, चाहे डॉक्टरों की स्थिति हो, आप देखिए गिरावट सब जगह आई है। मरीज भर्ती है, बेहोशी की पोजीशन में है, उसका परिजन बार बार पूछ रहा डॉक्टर साहब क्या होगा, डॉक्टर साहब खिसिया गए, मारने लगे, मैं वार्ड बॉय के सब ने मारना शुरू कर दिया। ये पतन है। हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, मैं उससे भागता नहीं हूं, मैं इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एलएलबी लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखी जाने लगी। वो लड़का हमारा क्या, आपका लड़का क्या कर रहा है, उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं कर पाया, अब एलएलबी कर रहा है। इस दृष्टिकोण से देखी जाने लगी। एक समय था एलएलबी एलीट क्लास में ही होती थी, एडवोकेट सबसे ऊपर माना जाता था 4 पावदान में। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, जनसंख्या भी बढ़ी है और तेवर एडवोकेट के उसी समय से आ जाते हैं। वकालत करने बहुत से लोग एलएलबी करने के बाद भी नहीं आते हैं, वो संपत्तियों के काम में लग जाते हैं, प्रॉपर्टी के काम लग जाते हैं। उसमें निश्चित रूप से आपस में मतभेद होता है और ऐसी घटनाएं होने का कारण भी ऐसा ही है। वकालत करने हम लोगों ने 30 साल से वकालत हमारी हो गई, अध्यक्ष जी भी 35-40 साल के वकील हो रहे होंगे। कभी किसी ने ना घूर के देखा हम लोगों को और ना ही किसी ने अपमानित किया। खूब सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी निष्ठा के साथ जिसके 4 पैसे लेते हैं उसके साथ ईमानदारी से जुटते हैं, उसका काम करते हैं, काम करने के बाद यश अपयश जो मिलता है उसको धारण करते हैं, लेकिन किसी की संपत्ति पर निगाह नहीं डाली। और इसके पीछे कुछ नहीं है, शिक्षा में जो संस्कारवान शिक्षा का अभाव हुआ है वो है। किसी को पढ़ाया नहीं जाता है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। माने वकालत में कभी 10 रुपए नहीं मिलते थे, अब जितना मांगो उतना मिलता है। तो उस समय भी हमने संतोष किया और जीवन को आगे बढ़ाया और बहुत प्रसन्नता से जिए। ये संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं। अब ये भी नहीं सिखाए जाते हैं सीनियर क्या होता है, जूनियर क्या होता है। सीनियर को
जूनियर के साथ कैसा बिहेवियर रखना है और जूनियर को सीनियर के साथ में अपना कैसा आचरण रखना है। अब ये सिखाने का अवसर इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि नए लड़के अब किसी सीनियर के साथ बैठ के जूनियर बन के वकालत सीखना भी नहीं चाहते। लेकिन इसमें एक परिवर्तन आया है वर्मा जी, इसको एज ए होल मैं अब नहीं कहता, क्योंकि आईआईटी के समकक्ष एक परीक्षा होने लगी जिसे क्लैट कहते हैं। उनके आए हुए लड़कों को आप देखिए, कभी इसी कचहरी में देखिए, मत जाइए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, आप देखिए उन लड़कों से 5 मिनट बात नहीं कर पाएगा सीनियर से सीनियर, इतनी तैयारी से आते हैं। बात बात में सुप्रीम कोर्ट, बात बात में हाई कोर्ट रखते हैं, इसमें यह कहा गया, इसमें यह कहा गया। ऐसे भी एडवोकेट इस तबके में आ चुके हैं। तो जनरलाइज नहीं कर सकते हम कि अब ऐसा ही हो गया है, लेकिन हां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थितियां भी आ गई हैं। ठीक बात। हम लोग, हमारी संस्थाएं इस पे प्रयास करती हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने 3-4 लोगों को निकाला, 1-2 को सबक भी सिखाया जैसा आपने पहले बताया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल है कि हमारी एसोसिएशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मुझे मालूम है, लेकिन तो एसोसिएशन का मतलब हम असेंबल होंगे, अच्छी बात सिखाएंगे, नहीं मानोगे जाओ जी, नहीं तो बल तो वही मिलता है। बाप भाई जो ये लोग करते हैं तो यही तो कहे वकील, वकील माने एक ऐसा समाज, सब हाँ, कुछ हर कोई अपमानित होता है। बलजीत जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, जरा ये बताइए कि आज जो सुरक्षा को लेकर के कोर्ट की और सुरक्षा को लेकर, वकीलों की सुरक्षा को लेकर के 2 बिंदु है। एक में तो वकीलों पर हमले हो रहे हैं और दूसरा ऐसा है कि सीधे सीधे अदालत में, जैसे कभी हाल में एक बहुत बड़े माफिया गैंग के व्यक्ति को अदालत के अंदर मार दिया गया। तो ये जो खतरा उत्पन्न हो गया है और इस तरीके की घटनाएं अब लगातार रहने लगी हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम लोग जिला जज साहब से मिले थे जी, और जिला जज साहब ने कमिश्नर साहब को बुलवाया और वो भी आए। उन्होंने भी पूरा कैंप न्यायालय परिसर का मुआयना किया, देखा कहाँ कहाँ पे गेट, जो एक आध गेटों के नहीं है उन गेटों को बनाने की बातचीत भई, हर द्वार पे पुलिस बैठाने की व्यवस्था भई। बीच बीच में ये हुआ कि पूरे कैंपस की तलाशी ली जाए कि जो लोग बाहर से आ जाते हैं ना, कि कहीं कुछ ना होने पाए। और मेटल डिटेक्टर सब चालू करा दिए गए हैं, जो 1-2 अभी बंद पड़ेगा तो वो भी चालू कर दिए जाएंगे। प्रशासन और जिला जज पूरा और बेंच मिल करके हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं कैंपस के अंदर ना हो पाए। कितने दिन पहले मीटिंग हुई थी और कितने दिन हो गए हैं कि अभी भी 2-3 मेटल डिटेक्टर भी बिल्कुल नहीं है? और हम तो मानते हैं कि आवाजाही तेजी से साथ लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या कहना है? नहीं, फर्क बहुत पड़ा है। अच्छा। अभी करीब 20 दिन पहले मीटिंग हुई थी, कल फिर पुनः मीटिंग इसी संबंध में बुलाई गई है। अच्छा, मेटल डिटेक्टर चालू हैं। अब एक आध जगह जो गेट पीछे वाले पीछे गेट हैं न्यायालय परिसर के, वहाँ नहीं है, उसके लिए भी आज हम लोग बात कर रहे हैं। वो भी कल बुलाया गया, वो भी 1 आध दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगे। शुक्ला जी, जैसे कि एक सुरक्षा की बात आ रही है, क्या वकीलों की कभी कभी तलाशी की बात आती है या उनके गेट पास की बात आती है, वायर्स और लायर्स ये दोनों मिलकर के कुछ नहीं सोचते हैं कि इतनी पुख्ता व्यवस्था कर दी जाए कि जो काला कोट में आने वाला व्यक्ति सीधा वकील हो? दूसरी बात, वो दाएं बाएं नहीं कर सके, इसके लिए कभी आप लोगों ने चिंतन किया आपस में बैठकर? देखिए, पिछले साल ये कार्यक्रम हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे जी, कि जो अधिवक्ता प्रैक्टिस में है उनके पहचान पत्र न्यायालय से बने थे, वो पहचान पत्र सबको वितरित भी होते, सबके पास हैं। और मैं समझता हूँ, जो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो अधिवक्ता है वो अपनी गाड़ी से लेकर के हर चीज का सामान, जितने उससे कंसर्न पेपर्स हैं, सब लेके चलता है। अभी आप मुझसे मांगे, मैं आज न्यायिक कार्य से विरत हूं, लेकिन मेरे पास आई कार्ड है, वो इसलिए तैयार होकर चलता है। कभी भी हमको वहां पे जाना पड़े अदालत में और पता लगा हमारी वहां काल हो गई है और हम यहाँ घुस नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास आई कार्ड नहीं है, इसलिए हम तैयार होकर चलते हैं। पर है क्या कि न्यायालय की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि चेकिंग हो, पर अभी इसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं लचर हैं और उनकी चेकिंग नहीं हो पाती। मेटल डिटेक्टर और ये सब लगे हैं, लेकिन अभी वहां पे ऐसा कोई चाक चौबंद वो कर नहीं पाए हैं। बहुत क्लियर कट बात करने में थोड़ा सा मैं विश्वास रखता हूं। लेकिन जब चेकिंग होगी तो आपके जो नए हैं
हाँ। ये तेवर वाले अधिवक्ता, हाँ। तो जब उनकी तलाशी ली जाएगी, उनकी चेकिंग की जाएगी, वे तो घूर के देखेंगे, नहीं, देखिए, तो वो वर्मा जी, धक्का मारेंगे, वर्मा जी, नहीं तो उठा पटक कर देंगे वहीं पर। नहीं। जो नए नए, आप तो चले आए, आप तो बड़े सम्मान तरीके से नहीं, मैं करेंगे। उनके लिए भी वर्मा जी आपको एक बात कहता हूँ, हाँ, कि देखिए कोई उठा पटक नहीं करता, और अधिवक्ता की तलाशी लेने का कोई भी ना ऑर्डर आया है ना प्राविधान है। तलाशी की बात नहीं, चेकिंग की बात जी, कर रहा हूं। चेकिंग में अगर आई कार्ड नहीं है तो निश्चित रूप से रोका जाए, और वहीं पे खड़े कोई अगर वरिष्ठ अधिवक्ता उसको रिकॉग्नाइज कर ले, वेरीफाई कर ले कि नहीं मेरा जूनियर है, आने दीजिए, तो होता है, वो आने भी दिया जाता है। लेकिन जो संदिग्ध लगे कि नहीं ये तो बेवजह कोट पहने हुए लग रहा है और ये नहीं है, तो निश्चित रूप से डिटेन किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा वो। हाँ, अभी तो इस समय तो कोई चेकिंग तो नहीं चल बल्कि रही। जी अब मान करके चले कि इस समय जो बेंच और बार दोनों ही खतरे में पड़े हुए हैं अभी भी। नहीं, ना बार खतरे में है ना बेंच खतरे में है। दोनों लोग बराबर एक दूसरे के संपर्क में हैं। अभी बताया ना आपसे तो कि आज भी हम लोगों की मीटिंग भई थी। कल उन्होंने मॉनिटरिंग सेल की एक मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें डीएम साहब को भी और कमिश्नर साहब को भी और खुद जिला जज महोदय और पूरी बार के पदाधिकारियों को बुलाया है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। बहरहाल हड़ताल तो आप करते ही रहेंगे। नहीं, ऐसा हड़ताल करने का कोई हम लोगों का नहीं है। पूरे साल भर में देखिए अब हड़तालें होती कहाँ है वर्मा जी? अब नहीं होती है। इस वर्ष हड़ताल एक आध दिन का ये तो हमें प्रतिकार करने का अधिकार प्राप्त है, अच्छा। संवैधानिक है। नहीं, वो तो हमको मालूम है। शांतिपूर्ण हम अपनी बात को रख सकते नहीं, हैं। वो तो आपने बता ही दिया कि उसमें तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने कहा कि भाई आप जब चाहें तो कर लें, क्योंकि आपका व्यवसाय है, उसमें हमें दो राय नहीं। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि अब कल तो हड़ताल होगी ही, इसमें भी दो राय नहीं है। कल आल यूपी है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के काल पे। हाँ, बार काउंसिल ने ही कर दिया है, लेकिन आए दिन भी कहीं ना कहीं कोई विवाद को लेकर के, किसी को मुकदमे को लेकर के। नहीं वर्मा जी, अब आए दिन हड़ताल वाला समय समाप्त हो गया। अब कहाँ होती है? अब क्या होता है? अब होती अब नहीं तो है। वर्किंग कल्चर कानपुर का तो उत्तर प्रदेश में टॉप पे है। टॉप पे है सब। जी। तो क्या हम ये आशा करें कि आप इसी तरीके से टॉप पे बने रहेंगे? हाँ, बिल्कुल, प्रयास तो बिल्कुल। यही रहेगा। चलिए। भाई हम काम करने आए हैं, हम क्या हड़ताल करने थोड़ी आए हैं। अच्छा, जेके जो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं बलजीत जी, मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जो आप लोग भी बार बार जो ये वकील हैं, वकील के वेश में हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले शुक्ला जी से चर्चा कर रहा था कि अब जहाँ कहीं भी ज़मीन प्लाट खाली होते हैं तो वहाँ मकान मालिक का नाम नहीं लिखा होता, प्लाट मालिक का नाम नहीं लिखा होता, वकील का नाम लिखा होता है। ये सारी परिस्थितियाँ विषम हो गई हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। आए दिन पुलिस से झगड़े, खैर इसमें दो राय। ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और क्या इस पर कभी रोक लग सकती है, और अगर रोक लगना चाहे तो क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि वकील का पेशा बिल्कुल पाक साफ हो जाए। नहीं, वकील का पेशा पाक साफ है। जो जिन तमाम मकानों में आप देख रहे हैं वो उनके तमाम सबके वकीलों के अपने पास भी संपत्तियां हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, ये थोड़ी अच्छा। वकीलों के पास नहीं है। अब जैसे मैं ही बार का अध्यक्ष हूँ, हाँ। ठीक है ना। हमारे पिताजी हमारे लिए 12 मकान छोड़ गए थे। हाँ। जब हम बच्चे थे जी। तो 12 मकान में मेरे नाम लिखे। तो ऐसे तमाम साथी हमारे और भी हैं जिनके पास, उनके पास 15-15, 20-20, 25-25 मकान होंगे, तो 2500 जगह उनके पास वोट लगे होंगे। नहीं, लेकिन जैसे खाली पड़े हैं, प्लाट हैं, विवादित हैं। नहीं, कोई विवाद उसमें जो विवादित प्लाट है जो आपने बताया ना, उसमें भी कहीं ना कहीं अब जिस वकील ने, अगर मान लो कोई ऐसा नहीं, अभी हमारे शुक्ला जी ने बताया आपसे बात भी कि हर पैसे में कुछ ना कुछ कमियां आई हैं, तो हमारे पैसे में भी उसी रंग से कुछ ना कुछ कमियां आ गई हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग, अगर उनकी कंप्लेन आती है कि फला वकील जो अधिवक्ता है, पहली बात तो जो अधिवक्ता है पैसे से जुड़ा हुआ ऐसा कार्य ही नहीं करता है। कुछ जो लोग आ गए हैं, गलत लोग, अगर अभी कहा जो आ गए ना, तो उनके लिए उनकी कंप्लेनें आती है, हम लोग विधिवत देखते हैं। अगर किसी शिकायत आएगी वैसे इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे कमी दूर हो जाए? कमी तो रोज रोज फिर सामने खड़ी रहेगी, मुंह बाय। नहीं, तो ऐसे लोगों की हम लोग कोई कतई मदद नहीं करते हैं। हाँ। तो जब उनकी हम लोग मदद नहीं करेंगे तो न्याय बिल्कुल होगा। वादकारी और वकील बराबर, उस मामले में वादकारी और वकील बराबर रहेगा। लेकिन जिस मामले में हम लोग जान जाते हैं, आपने कहा ना कि किसी के मकान में उन्होंने बोर्ड लगा दिया। आप कहीं इसमें कहीं सिस्टम का फेलोर नहीं मानते? क्या कोई आप बार काउंसिल की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं खड़े करते? क्या आप ये नहीं चाहते कि ये व्यवस्था लागू कर दी जाए
जैसे कि अभी शुक्ला जी बार बार कह रहे थे कि जो जूनियर आते हैं सीनियर का जो है सम्मान तक नहीं करते। क्या आपको ऐसा कुछ एकेडमिक या सिस्टम में कोई बदलाव समझ में आता है जो कर दिया जाए? नहीं, अभी आपने शुक्ला जी ने भी कहा, भी बताया होगा आपको कि अब ऐसे भी बच्चे बहुत आ रहे हैं जो बहुत हम लोगों से भी ज्यादा योग्य हैं। तो कुछ बच्चे अगर इस टाइप के आ गए तो उनके लिए हम लोग बीच बीच में एक सेमिनार लगाया करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे कैसे करना कैसे। पर कहा ना, फिर अभी बीच में एक बात भई थी, कुछ 1-8% तो कुछ लोग गलत भी आ गए, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं सुधारने की। बाहर से उनको हटाते हैं, हमारी बार काउंसिल उनका रजिस्ट्रेशन तक निरस्त कर देती है। यदि मान लो किसी कंप्लेंट भाई तो हम तो हटाते हैं, बार काउंसिल यहाँ तक कि उनके रजिस्ट्रेशन तक निरस्त कर देती है। ठीक बात है। शुक्ला जी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका भी एक अच्छा अनुभव है इस दिशा में, क्या करना क्या चाहिए? आपने भी शिक्षा पद्धति पर भी जो है बिल्कुल निशाना साध दिया कि इस तरीके से डिग्री लेकर के आ जाते हैं और एडमिशन लेते ही एडवोकेट लिख देते हैं। तो ये क्या सिस्टम है, या कोई एक छन्ना ऐसा लगाया जाए जिसके कारण हो, या फिर जैसे कि प्रोफेसर्स के लिए है कि इंट्रेंस होता है, अगर वो नहीं पास कर पाए तो भैया आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, आप लाख डिग्री लिए रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, चाहे नेट हो जाओ, नेट के पिताजी हो जाओ, पीएचडी हो जाओ, डिलीट हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं अगर इंट्रेंस रहे। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ अब छन्ना लगना चाहिए? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक छन्ना लगा रखा है वर्मा जी। जी। ऑल इंडिया बार एग्जाम होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसमें जो लोग पास हो जाते हैं उनको ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी उस फिल्टर से बहुत सफाई हुई नहीं है। हाँ, ये वही मैं कह रहा हूं। फिल्टर ये टाइट होना चाहिए। एक बार ठीक से एग्जाम होना चाहिए, पास ही हो जाए, और जब पास हो जाए तो आवे और प्रतिभा दिखावे। तो निश्चित रूप से आप बार काउंसिल कभी वर्मा जी जाइएगा एक बार मेरे निवेदन पे जी, वहां भी हमारे ही बीच से तो चुन के गए हैं लोग। बिल्कुल। बजाय इस चिंतन के कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में क्या सुधार होना चाहिए, वो वर्ष भर इस बात की चिंता बनी रहती कि कैसे पद में बने रहें पूरे 5 वर्ष, और ये हो तो उनका हो जाए, ये गिरे तो हम बैठ जाए, ये भी चलता रहता है और समय बीत जाता है। चूंकि हर कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर है, प्रैक्टिस भी करना है, बार काउंसिल की लीडरशिप भी करनी। तो मैं ये चाहता हूं कि बार काउंसिल अपने स्टेट की और इंडिया की इसको निश्चित रूप से सुधारात्मक कोई बड़ा कदम उठावे और मैंडेटरी करे कि ये अधिवक्ताओं को करना होगा। जैसे बीच में आया था कि 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, ऐसा भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि नया लड़का आता है और किसी सीनियर के पास बैठता नहीं है, काम को सीखना नहीं चाहता, तो निश्चित, और पड़ोसी की कार भी दिख रही है, तो कार लेनी है और बिना वकालत के लेनी है, तो अदरवाइज तरीके अपनाता है, शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है, जल्दी से अर्ली एज में कार और मकान चाहता है, तो उसमें तो फिर कहीं ना कहीं पे भ्रांतियां हैं, कुमार्ग भी हो जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सीनियर्स ये बात का वेट कर रहे हैं कि जूनियर्स आए, हम लोगों से सीखें, कचहरी का कल्चर सीखें, अधिवक्ताओं के संस्कार सीखें, और सीखने के बाद बड़े आदमी बने। पैसा बहुतों के पास हो सकता है, आचरण अच्छा नहीं है तो उसे जानता कोई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि बार काउंसिल इसमें अगुवाई करे, और हम लोग की बार एसोसिएशन उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ देगी, निश्चित रूप से सुधार होगा। एक सवाल और भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे राजनीति में अपराधीकरण हो गया है, ऐसे एक ये भी है कि कहते हैं कि जो अपराधी हैं और नामी अपराधी रहे हैं, उन्होंने सबने वकील का चोला पहन लिया, और उनके कारण भी जो आपका माहौल हुआ वो प्रदूषित हुआ। और अब जो नया जो वकील आ रहा है उनमें भी अगर आप देखें कि अपराधी प्रवृत्ति के, अपराधी मनोवृत्ति के, आपराधिक इतिहास वाले बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर भी छन्ना लगे, करेक्टर वेरिफिकेशन हो, ऐसे जो नियम बना दिए जाए कि अगर ऐसे ऐसे मुकदमे होंगे तो इन लोगों को इस पेशे में नहीं आना चाहिए, ऐसा भी कुछ आप चाहते हैं क्या? नहीं है, ऐसा है। हाँ, वो बताइए जरा। जिनके ऊपर मुकदमे की लिस्ट रहती है, हाँ, उनको मैं बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन ही नहीं करती है। तो ये कहाँ से कौन करता है? उसका एक रास्ता ये लोग लिख के हलफनामा दे आते हैं जाके कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां छुपा लेते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि उनकी भी कोई कंप्लेंट करता है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी नष्ट कर दिया जाता है।
तो क्या नियम क्या है, जरा बताइए। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्या नियम है जो हमने देखा बहुत। जब मेंबरशिप बनते हैं तो एक हलफनामा देना पड़ता है कि अपने मुकदमों के बारे में कोई तुम पे मुकदमा है कि नहीं है। जनरली क्या होता है, जो इस टाइप के जो बताए ना, एक आध % हम लोग यहाँ भी कुछ लोग गलत आ जाते हैं, तो जब अपना हलफनामा वगैरह देते हैं तो उसमें सारे मुकदमों का डिटेल ही नहीं देते हैं कि हमारे पास 10 मुकदमे हैं, 15 मुकदमे हैं, 12 मुकदमे हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। माने एक हलफनामे की व्यवस्था। हाँ, तो उसका ही रास्ता अब नेताओं के तरीके से ऐसा न कर दिया जाए कि सार्वजनिक रूप से अखबार में प्रस्तुत किया जाए कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमे। से भी चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अगर आप कैंडिडेट घोषित करते हैं तो 48 घंटे के अंदर जरा इसका करिए। तो इलेक्शन पर्पज से कर देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन पर्पज में तो ये तो है नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो उसको विज्ञापन देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। नहीं है। अगर अगर ये चीजें भी अब ओपन हो, क्योंकि अब देखिएगा अभी शुक्ला जी ने कहा समस्याएं बड़ी विकट हो जाती है, तभी तो ये सब हल ढूंढे जाते हैं। अभी शुक्ला जी ने बताया ना कि जो बार काउंसिल के लोग भी, वो भी हमारे बीच के गए हुए हैं, वो भी अपने कामों में लगे रहते हैं। थोड़ा नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव ऐसे ही चल रहा है। तो होगा। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम लोग। अच्छा, अब आखिरी में सवाल ये है कि 2 पॉइंट हम आप लोगों से पूछेंगे। शुक्ला जी बताइए कि भविष्य में भी अगर हड़ताल न हो तो क्या करना चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों सवाल के जवाब बहुत टिप्स में दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये है कि जो बिगड़ा हुआ माहौल है वकील समाज का या हमारी कचहरी का, उसको कैसे सुधारा जाए। अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाए तो आप क्या करेंगे? शासन प्रशासन हमारी बात को सुने, सत्यता को जाने, और अगर वास्तव मेरे साथ अपराध हुआ है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करता है बिना विद्वेष के, तो निश्चित रूप से हड़ताल नहीं होगी। दूसरा, अधिवक्ता ना आवे, मैंने पहले भी कहा है, इसके लिए बार काउंसिल को, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, उत्तर प्रदेश हो, इनको निश्चित रूप से उन्होंने काफी सख्त किया है, और सख्ती के कोई न कोई फिल्टर लगाने चाहिए, निश्चित रूप से रुक जाएगा। और आज की तारीख में वर्किंग कल्चर के मामले में कानपुर उत्तर प्रदेश में टॉप पे है। यहां बहुत कम हड़तालें हो गई, 1 आध दिन की हड़ताल शायद होती है। और जो आने वाले कल 20 तारीख को जो हड़ताल है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की हड़ताल है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पे है। ठीक बात है जी। बलजीत जी, आपका क्या सुझाव रहेगा अगर आपसे ये इन्हीं दोनों सवाल का जवाब मांगा जाए कि हड़ताल भी न हो और आपका समाज या आपकी बार भी पाक साफ शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करे, कोई उंगली भी न उठा पाए, क्या करना चाहिए? तो हमने तो अपने पूरे कार्यकाल में आपको बताया ना। हाँ, आपने तो किया, लेकिन क्या आपको लगता है जो आपने क्या उससे संतुष्ट है? इसके अलावा कुछ नहीं किया जाना चाहिए? वही मैं जानना के लिए की है कि यदि कोई परिस्थितियां आती हैं, किसी वकील कोई समस्या आती है, तो हम लोग प्रशासन से मिलकर, न्यायपालिका से समस्या होती है उनसे मिल करके कोशिश करते हैं कि निपट जाए, और निपटती भी हैं, तभी तो हड़ताल नहीं हो पाई। अगर उन्हें निपटती तो हम लोग मजबूरी में हम लोग कभी कभी कुछ काम उठाने पड़ते हैं। ठीक बात। प्रशासन भी हम लोग की बातें सुनता है, और उसके बाद सुनने के बाद हम लोग उनका निराकरण करा देते हैं। इसलिए कोई भी इस सेशन में कोई भी हड़ताल नहीं की गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से और साफ गोई के साथ आपने अपनी बात की है। निश्चित रूप से ये बड़े संतोष की बात है कि कानपुर की कोर्ट में एक वर्क कल्चर विकसित हुआ है। अच्छी बात है, सकारात्मक सोच के साथ चलना भी चाहिए, लेकिन हड़तालें ना हो, माहौल ठीक हो, इसके लिए बार और बेंच में भी संवाद हो, प्रशासन में भी संवाद हो, और कम से कम बार काउंसिल को भी इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।